ऑटिज्म में स्पीच थेरेपी के बावजूद ज़्यादातर सिचुएशन में बच्चा बात करना नहीं चालू करता है। क्यों? समझते हैं आज। मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूं। जब हम लोग ऑटिज्म में बात करते हैं, देखिए बच्चा बात क्यों नहीं करता है? आप उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं उसके दुनिया में? शायद ये नहीं है, क्योंकि वो तो अपना ही दुनिया में खोया हुआ है। जब तक वो हमारे दुनिया में नहीं आता है, जब तक आप उसके दुनिया में नहीं होते हो, तो बात क्या चीज़ के लिए है? तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग है ये कनेक्शन। कैसे ये कनेक्शन डेवलप करेंगे? जब तक ये आप सीख नहीं लेते हैं, बाकी जो भी थेरेपी करें वो असरदार नहीं होगा। अब अगर हम लोग यहाँ थेरेपी करना चाहते हैं तो देखिए स्पीच के लिए ये जो मैकेनिज्म है ये बाद में आता है, ये मैकेनिज्म पहले आता है। तो हमारा दिमाग आपसे जुड़ेगा, उससे पहले आपको जुड़ना है, तो वो कनेक्शन उससे पहले आता है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है, जहां फर्स्ट थिंग है ये कनेक्शन। ऑटिज्म में ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन का प्रॉब्लम रहता है। जब तक आप ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन सॉल्व नहीं कर लेते हैं, नहीं होगा। नाउ ये कनेक्शन कैसे बनेगा? देखिए जो बिहेवियरल साइंसेस है, जहाँ बिहेवियरल मैकेनिज्म्स डाले जाते हैं, ABA बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वहाँ क्या करते हैं? बच्चे का जो कनेक्शन का चीज़ है, जो वो उसे पसंद है, हम लोग उसे यूज़ करते हैं और ये रिवार्ड को यूटिलाइज करके हम लोग बच्चे को सिखाने का अरेंजमेंट करते हैं। और जैसे ही हम लोग सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता जाता है और ग्रेजुअली वो बोलना चालू करेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बच्चा बोलेगा क्यों? जब तक हम लोग उसका कारण डेवलप करने नहीं देते हैं, नहीं होगा। उसके लिए फर्स्ट एस्पेक्ट है बच्चे के साथ आपका कनेक्शन। नाउ यहाँ दूसरा चीज़ आ जाएगा, बच्चे का अटेंशन। अगर आपके तरफ बच्चा गौर ही नहीं कर रहा है, कैसे होगा? तो बच्चे का अगर गौर ही नहीं कर रहा है, आपको उसका अटेंशन पे काम करना है। जहाँ उसका अटेंशन ऑलरेडी है वहाँ पहले देखना पड़ेगा। हम लोग यूजुअली यहाँ गलती करते हैं। हम लोग बच्चे को अपने दुनिया में लाने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ज़रूरत है उसका दुनिया में आप घुसना, और ये आसान नहीं है। जब तक आप ये नहीं कर पाते हैं, आप नेक्स्ट स्टेज पे जा नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग है उसका दुनिया में आपका जाना। कैसे जाएंगे? बच्चे का जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है, खुद का जो एंगेजमेंट्स है, वो तो उसको पसंद है, इसीलिए कर रहा है ना? तो उसको यूटिलाइज करके हम लोग उसके दुनिया में घुस सकते हैं। कैसे? इसके लिए विस्तार से डिस्कशन ज़रूरत होगा। लेकिन अगर ये स्टेप आप सीख गए, नेक्स्ट स्टेप आएगा उसको अपने दुनिया से हमारे दुनिया में लाना। यूजुअली हम लोग ये स्टेप पहले करने का कोशिश करते हैं, बट इट डज नॉट वर्क। स्पीच थेरेपी में ये सारे को छोड़ के हम लोग ये सब मैकेनिज्म पे काम करते हैं। यहाँ अगर कोई आवाज़ बच्चा निकाल भी दे, ये स्पीच नहीं है। स्पीच के लिए वो इंटेंट होने का ज़रूरत है, और ऑटिज्म में वो इंटेंट लैकिंग है। तो आपको पहले वो इंटेंट पे काम करना है। देखिए बच्चा आपसे जुड़े, ये मेन चीज़ है। जब तक आप ये अचीव नहीं कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। और बच्चा खुद से अगर ये कर पाता, वो तो हो जाता। वो हो नहीं रहा है, इसीलिए आप बात उससे करवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसका रिक्वायरमेंट्स, इसे तो उसे जाहिर करना है। लेकिन वो जब ये रिक्वायरमेंट जाहिर नहीं कर पाता है, वो दूसरा मोडालिटी लेता है, बिहेवियर। वो अपने बर्ताव से समझाने का कोशिश करता है, शायद वो जिद करता है। जब तक आप ये जिद को काबू में नहीं लाते हैं, जब तक बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता रहता है और ऐसा बिहेवियर करता है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सही नहीं होगा। तो पहला चीज़ ये रहेगा कि बिहेवियर को रिड्यूस करना। यूजुअली हम लोग अगर ये बिहेवियर रिडक्शन नहीं करके हम लोग स्पीच थेरेपी में जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग रहेगा कि आप इसका बिहेवियर को कैसे कम करते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया कि कनेक्शन।
नेक्स्ट है उसका अटेंशन और उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है बिहेवियर रिड्यूस करना। जब तक आप ये तीनों को नहीं कर चुके हैं और आप स्पीच थेरेपी करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए, पहले आपको ये एस्पेक्ट्स पे काम करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मोस्ट ऑफन क्लियर गोल सेटिंग नहीं रहता है। हम लोग कुछ मैकेनिज्म्स पे काम करते हैं। जब हम लोग स्पीच के बारे में बोलते हैं, मोस्ट पीपल थिंक कि ये मैकेनिज्म पे काम करने से होगा। ऐसा नहीं है। सोचिए, एक टैंक है और वो टैंक का एक नल है, लेकिन पंप से वो टैंक में पानी जाता है। जब तक काफ़ी एक लेवल तक पानी इकट्ठा नहीं हो जाएगा, आप नल खोल भी दें तो उससे नल से कुछ नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नल बिगड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग नल पे काम करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये टैंक भरने पे काम करना है। अगर ये टैंक भर गया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर रहेगा और नीचे से पानी निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि कैसे बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज, बच्चा जो जानता है, समझता है, वो होगा, उसके बाद बात करेगा। तो फर्स्ट है ये रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करना। और उसके लिए हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग ज़्यादातर नाउन्स पे काम करते हैं। नाउन्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट का नाम, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लोग सिखाते हैं, वो भी पिक्चर्स दिखा के। लेकिन एक्चुअली जो बच्चे को चाहिए, हम लोग अलग अलग चीज़ करते हैं, वो है वर्ब्स। किसे क्या करना होता है, क्या चीज़ से क्या करना होता है, पहले वो सीखना पड़ता है। हम लोग उस पर गौर नहीं करते हैं, और जब ये नहीं करते हैं, ये बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब मुश्किल होता है और फाइनली बच्चा बात नहीं करता है। तो जस्ट समझिए कि हम लोग पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, फिर बच्चे का जो अटेंशन है उसको मेंटेन करेंगे, उसका अलाइनमेंट में उसको काम करवाएंगे, और उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स है, प्रॉब्लम बिहेवियर्स है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स है, उसको सिस्टमेटिकली हटाएंगे। अब इसके साथ सही तरह से जुड़ना है, हमें काम करना है, और बच्चे का ये जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है उस पे काम करना है। बच्चे को कॉन्स्टेंटली वो इनपुट्स देना है जो ये लेगा, प्रोसेस करेगा, और उसी तरह से बच्चा ग्रेजुअली बात करना चालू करेगा। बच्चा जब बात करना चालू करता है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। बच्चा जब नेक्स्ट स्टेप चालू करता है, उसका कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं, हम लोग उसे रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्पीच डेवलपमेंट का एक मैकेनिज्म है, तो हमें इसे रोकना नहीं है। इनफैक्ट इसको ग्रेजुअली सपोर्ट करते जाना है ताकि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए। नेक्स्ट लेवल पे जाके ये वन वर्ड, फिर मल्टीपल वर्ड्स, फिर सेंटेंस जोड़ेगा, ये स्टेज तक लाना है। और उसके लिए इसका जो मैकेनिज्म में रोक रहा है, वो मैकेनिज्म को हमें एम्पावर करना है। जब हम लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, बच्चे के लिए ये आसान होता है। तो हमें जब समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा है, जब हमें समझ में आए, अगर हम लोग तब से काम करना चालू कर दें, उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको बच्चे पे काम करना है और बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़वाना है। हम लोग ये स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं और उसीलिए हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे और सही मैकेनिज्म्स फॉलो करेंगे, आपका बच्चा जिस स्टेज में हो वो बोल सकता है। लेकिन आप अगर सही स्टेप नहीं लेंगे, बीच में से कुछ भी उठा लेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये डेवलपमेंटल सीक्वेंस है। अगर आप डेवलपमेंटल सीक्वेंस फॉलो करके बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा बिल्कुल सीख पाएगा। कोई भी बच्चा सीख पाएगा। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इस एज के बाद नहीं सीख पाएगा। हाँ, जितना जल्दी हो उतना फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे, आपका बच्चा किसी भी हाल में हो बोल सकेगा।
अगर सही तरह से नहीं बोल रहा है मतलब प्रॉब्लम दूसरा कहीं है, वहाँ उसे आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है और आपका बच्चा बोल पाएगा। देखिए, सिर्फ ये बोलने का बात नहीं है, इसके लिए बच्चे को हर स्टेप में एम्पावर करना है। और वंस अगेन मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ, वहाँ डेवलपमेंटल सीक्वेंस मैटर करेगा। नाउ दूसरा चीज़ हमें समझना है कि जब हम लोग स्पीच थेरेपी के बारे में बोलते हैं, जो स्पीच थेरेपी आप लोग देखते हैं नॉर्मली ये एक्चुअली बना था जो हियरिंग या जो बोलना उसके लिए लिमिटेड थे, डेफ एंड डम। लेकिन जैसे ही ऑटिज्म का अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है उस तरह से ये जो साइंस है अपडेट नहीं हुआ है। ये लगभग एक जोन पे काम करता है एंड परहैप्स दैट्स गुड, दैट्स ओके। लेकिन ऑटिज्म में रिक्वायरमेंट कहाँ है समझना पड़ेगा और ये पूरा चीज़ को मिला के एक सिंगल साइंस के अंदर लाना है। इसके लिए आप एज अ पेरेंट अगर सही तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ ज़्यादातर थेरेपिस्ट गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं वो एक्सपर्ट है वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप जो पेरेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। उसमें हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व करते हैं और हम लोग पूरा एक फ्रेमवर्क डेवलप किए हैं जिससे बहुत पेरेंट्स को रिस्पॉन्स मिला है। कितना जन को कैसे हम लोग बिल्कुल आपको बता पाएंगे। आपको अगर लगता है कि आपको कोई ऐसा परेशानी है, आप कहीं भी हो आप हमसे जुड़िए, हम लोग बिल्कुल आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, पहले हम लोग आपको समझाने का कोशिश करते हैं, पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, फिर हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसका हल निकाला जा सकता है। ये आपके साथ मिल बैठ के होता है और उसके लिए पूरा मैपिंग किया जाता है। उस हिसाब से हम लोग पेरेंट्स और बच्चे दोनों के साथ काम करते हैं और इसमें रिजल्ट्स ओवरऑल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उससे काफ़ी अलग है। इतना मैं बोल सकता हूँ। आप कोई भी क्वेरी रहे नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करेंगे। डायरेक्टली हमारा नंबर्स दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ज़रूर हम लोग आपको हेल्प आउट करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, बाय।